अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। वैसे तो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों के साथ बात करेंगे जी कि ऋषभ पंत ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई है जी। इसके अंदर जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही है उसमें आखिरी टेस्ट के अंदर जहां पे इंडिया पूरी तरीके से डामाडोल हो गया था, पर ऋषभ पंत निकलकर सामने आए और उन्होंने बम्बूजल करके रख दिया जी इंग्लैंड को। और क्या ही जबरदस्त किस्म की उनकी जानिब से सेंचुरी देखने को मिली है। पीछे रोहित शर्मा आउट, विराट कोहली आउट, इंडियन टीम बिल्कुल लेट डाउन हुई थी। लेकिन यार ये क्या बंदा है, क्या मेंटल है, क्या टेम्परामेंट है कि मैच को उठा के दाऊद कहां से कहां ले गया। बिल्कुल, ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को जो रेस्क्यू किया आकर और उसके बाद क्या 100 मारी और छक्का मार के 100 जो है वो कंप्लीट किया। ऋषभ पंत टेक अप, छा गया ऋषभ पंत। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, एक टाइम पर लग रहा था कि शायद, पहले तो लग रहा था कि मैच बराबर बराबर आ रहा है, फिर लग रहा था कि शायद इंग्लैंड मैच पे हावी होने जा रहा है, क्योंकि आखिरी इनिंग इंडिया को ही खेलनी है और इतना आसान काम नहीं था इंडिया के लिए। लेकिन वहां पर ऋषभ पंत जब निकल कर आते हैं तो भाई ऋषभ पंत कहते हैं मैं अकेला ही काफी हूं, और ऋषभ पंत ने वो साबित किया कि भाई जब मेरी गेम दिखेगी तो सब देखेंगे। छा गए ऋषभ पंत और इंडिया को अकेले ही जो है वो घसीटते हुए लेकर चले गए, और इंग्लैंड की टीम सिर्फ और सिर्फ देती रह गई है। रूट हो या उनके लीच हो, बेस हो, जिमी एंडरसन हो या बेंजामिन स्टोक्स हो, सबको कहा बस करो। सबका जो है वो घुमा घुमा के गेंदों को जो है बाउंड्री के बाहर फेंकी है। ऋषभ पंत, बेन स्टोक हालांकि मैच को वापस ले आए थे। वापस मैच जो है पूरे तरीके से घूम गया था। उन्होंने जहां विराट कोहली का विकेट लिया, फिर उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया। लेकिन ऋषभ पंत की यार, अभी हम ऑफ द कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि यार इंडियन टीम में ऐसे मेंटली स्ट्रांग प्लेयर जो है वो बहुत ही कम देख, मतलब बहुत ही जो है ऐसे वर्ल्ड क्रिकेट में आप कह लें कि इंडियन टीम में तो थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे प्लेयर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि यार जिनका मेंटल इतना स्ट्रांग हो कि विराट कोहली आउट हुए हैं कोई मसला नहीं, रोहित शर्मा आउट हुए हैं कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी अकेला बंदा गेम जो है उसको छोड़े ना, उसके हाथ पांव ना फूले। तो ये है ऋषभ पंत। जिस फॉर्म में इस टाइम ऋषभ पंत जा रहे हैं अली, जो उनकी करंट फॉर्म जा रही है, वाकई मानना पड़ेगा कि इस टाइम कोई टेस्ट क्रिकेट को सबसे बेहतरीन तरीके से खेल रहा है और फैंस को जो एंजॉयमेंट दे रहा है वो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम ऋषभ पंत के अलावा कोई भी इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में है। ऋषभ पंत अगर बैट लेकर बैटिंग कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूं आप मेरे से शर्त लगा लें, जितने रुपए की लगानी है, 10,000 की लगा लें, 20,000 की लगा लें, आप टीवी छोड़ के नहीं जा सकते। जब ऋषभ पंत की बैटिंग चल रही होती है तो आप एक मिनट के लिए दिल नहीं करता कि वॉशरूम भी अगर आपको आ रहा हो, आपको कहे मैं नहीं जा सकता ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा है। 50 रन बड़े एतमाद के साथ बनाए हैं, कोई गलत शॉट नहीं मारी 50 रन में, इजी होके बनाए हैं। 50 के बाद अगला गेयर डबल लगाया और फिर खींच के ले गए। और अली इस टाइम अगर इंडिया जो हिस्टोरिक सीरीज जीता है अपनी ऑस्ट्रेलिया में, और ऋषभ पंत के बगैर पॉसिबल, अगर ऋषभ पंत इस टीम के अंदर ना होते, चाहे आप कह सकते हैं कि टीम गेम थी, सब ने किया, सब ने अपना जो है वो अपनी जगह किया, लेकिन अगर एक बंदा अगर निकाल दे इस स्क्वाड में से, एक बंदा वो ऋषभ पंत को निकाल दो, मैं 100% चैलेंज करता हूं इंडिया वो सीरीज नहीं जीत पाता। ऋषभ पंत ने किया ना, वो जो चेस किया ना चौथे दिन में, जो ऋषभ पंत ने चेस किया वो कोई हिम्मत ही ना जुटलाता ना। इवन सिडनी वाला टेस्ट जो इंडिया ने ड्रॉ किया था, एंड में रविचंद्रन अश्विन जब उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की और फिर उन्होंने माइंड से मेरा नाम निकल गया, तो बाकियों ने भी जिस तरह भी अपनी मतलब जिस तरह की बैटिंग की, उसको भी हनुमा विहारी ने जिस तरह की बैटिंग की, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जो इंडिया को वापस लेकर आया था, इंडिया पहले ही हार जाता। रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे जी 200 पे टीम आउट हो जाती, ऋषभ पंत ने कहा भाई मैं बताता हूं 200 पे आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करके दिखाई ना, पूरी टीम इंडिया को उठा दी और इंडिया जीतने के लिए जा रही थी। वो तो हनुमा विहारी अगर इंजर्ड ना होते वहां पर तो, और जडेजा इंजर्ड ना होते तो वहां पे इंडिया जीत जाता वो टेस्ट मैच। लेकिन ऑल क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत को। और आज जिस तरह की बैटिंग की अली, लगातार विकेट्स गिर रहे थे, 80 पे 4 हो गए तो 120-21 पे जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लगातार विकेट्स गिर रहे थे। मुंह पे भी तमाचा है ना, जो हर वक्त पिच का रोना रोते रहते हैं। अब वाज़ेह स्किल्स में फर्क नजर आ रहा है कि इंग्लैंड टीम का जो स्किल्स है वो डाउन है और इंडियन टीम के जो मेन ये प्लेयर्स हैं इनके स्किल ज्यादा हुए हैं। अब अगर आप बात करें तो कोई अपर हैंड तो नहीं मिला ना इंडिया को। इंडिया भी 150 पे आगे डंप हो गया था, 160 पे डंप हो गया था। इंग्लैंड को रेस्क्यू करते ना, यहां से बेन स्टोक रेस्क्यू करते या कोई और आके रेस्क्यू करते, किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। यहां से पंत ने अब आके रेस्क्यू किया है। अब बात करें ना पिच के ऊपर, बिल्कुल। और अली 146 में इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो गए, तो उसके बाद जो 100+ रन की पार्टनरशिप बनाई है, क्रेडिट देना पड़ेगा आपको वॉशिंगटन सुंदर को भी। पूरा जैसे पहले लोग बड़ी बात कर रहे जी कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, वो थर्ड स्पिनर है, लेकिन विराट को आपको मानना पड़ेगा कि विराट कोहली ने आकर सीधी बात की। उन्होंने कहा भाईजान अगर हम सुंदर को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो जडेजा की प्लेस पे खेल रहा है, क्योंकि हम अपना जो अगर आप कहते हैं कि हमारा जो मतलब ऑर्डर है वो खराब हो सकता है, हम अपना कॉम्बिनेशन खराब नहीं कर सकते, इस वजह से हमें सुंदर को खिलाना पड़ेगा। और सुंदर ने बिल्कुल अपने कप्तान की जो कॉल थी उसके ऊपर उन्होंने ओके किया और जाके जिस तरह की बैटिंग दी और ऋषभ पंत का साथ निभाया। जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हो ना तो दूसरे एंड वाला प्लेयर बस उनका साथ भी निभा देना, तो ऋषभ पंत के अंदर वो हिम्मत है कि वो अकेले वन साइडेड जो नैया होती है ना उसको पार लगा देते हैं।
भाई देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब लाजमी करवा दें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार, फेसबुक पर फॉलो करें, फेसबुक पे यार वीडियो को शेयर भी किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हमारी फेसबुक। हाँ, फेसबुक पे जाके आपको क्रिकेट की अपडेट्स मिलती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फॉलो भी करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सही है। लेकिन आज अगर बात की जाए जिस तरह की ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, अगर आप ये पूरा जो 2020 भी किया वहां पे भी अगर आप देखेंगे ऋषभ पंत का इस बार आईपीएल की उस तरह से बैटिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। लोग बड़ी बात कर रहे थे जी कि ऋषभ पंत की आईपीएल में अच्छी नहीं जा रही, क्या इसको इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, क्या ये कर दिया जाए, क्या वो कर मैं दिया आपसे जाए। भी ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहा था, मैंने आपको ऑफ कैमरा भी ये जवाब दिया था। आपने मुझे बोला था कि यार रेड बॉल में चल नहीं पा रहे, व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा चल रहे हैं, सॉरी रेड बॉल में चल रहे हैं, व्हाइट बॉल में चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आपको ऑफ कैमरा भी ये बोला कि एक टाइम आएगा कि ये जो है व्हाइट बॉल का भी सबसे बड़ा प्लेयर। देखिए सबसे बड़ी बात है जो हम अभी ऋषभ पंत के अंदर देख रहे हैं, थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा बस। हाँ, टेम्परमेंट की बहुत बड़ी बात है। और ऋषभ पंत की जो एक्चुअली गेम है वही मैं बात कर रहा था कि ये जो अगर इनको जो व्हाइट बॉल पे इनके रन इतने नहीं बनते हैं या उस तरह से इनको मौका नहीं मिल पाता T20 और ODIs में, तो वो वाला जो गुस्सा है ना वो ये टेस्ट क्रिकेट में निकालते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में ये वैसे ही बैटिंग करके दिखाते हैं जो T20 और ODIs में खेलनी होती है। और मतलब 94 में छक्का मार के जो अपने 100 करते हैं, वो तो एक अलग ही चीज का लेवल नजर आता है ना, इस बंदे के अंदर कैपेबिलिटीज नजर आती है। अच्छा एक बात बताएं, जब 94 रन हुए एकदम 100 हुआ तो आपने मेरे से पूछा कि यार ये 100 क्या मारा होगा? हाँ, क्या किया होगा? हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको? आपने कहा छक्का मारा होगा। बिल्कुल आपने मुझे कहा नहीं यार कैसे, तुम्हें कैसे पता छक्का मारा होगा? मैंने कहा मैं इसकी मेंटल जानता हूं कि 2 से 3 बार जो है ये 96 97 पे आउट हो चुका है, ये चीज को नहीं देखता कि और मजे की बात यह है, इवन जब इंग्लैंड का ये अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहा था, इंग्लैंड में पहला मैच खेल रहा था, पहली बॉल खेलने के लिए आया ऋषभ पंत, तो इसने पहली बॉल में उठा के छक्का मारा। वो तो ये एक चीज बताती है कि भाई, और ऐसा नहीं है कि खाली पहली बॉल पे आउट हो गया, 2-3 बॉलों पे आउट हो गया रैश शॉट मार के। टेस्ट मैच में जिस तरह की ये इसकी अगर आप एवरेज देखेंगे, इसका स्ट्राइक रेट देखेंगे, इसकी बैटिंग की अगर आप एवरेजेस भी देखेंगे तो वो बहुत ही ऊपर जा रही है। और जिस टाइप का ये वाहिद ये प्लेयर है इस टाइम विकेट कीपर, वाहिद विकेट कीपर है जो इस टाइम करंटली आईसीसी की इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में 15वां नंबर आता है। और इस टेस्ट मैच के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 10 के अंदर जो है वो आ जाएगा ऋषभ पंत, जिस तरह की ये बैटिंग कर रहा है। और आज उसकी सेंचुरी इसने मारी है, बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि ऋषभ पंत का बहुत ही क्लासिक किस्म की जो ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की, 101 रन बनाकर जो है आउट हो गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत ने इस गेम को बना दिया है। अदरवाइज ये इंडिया जो है वो शायद इंग्लैंड जो है वो लीड लेके जा सकता था, 40-50 रन की इंग्लैंड लीड लेके जाता। मुझे ऐसे ही लगा जब मैंने जो है वो जुम्मे के बाद मैंने देखा तो मुझे ऐसा ही लगा, मैंने कहा यार हो सकता है कि मैच फंस गया है, अब पोजीशन बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन पंत ने थोड़ा सा इंडिया को एकदम अपर हैंड दिला दिया। नहीं, इंडिया जो है वो 40-50 रन नीचे जाता है, नीचे जाता बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो काफी इंडिया जो है वो लीड अच्छी खासी जो है वो इंडिया बना गया ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के लिए। और अब लग रहा है कि चांसेस जो है इंग्लैंड अब बैक फुट पे, अब इंग्लैंड को अगर कुछ अच्छा करना है तो इंग्लैंड को एटलीस्ट जो है वो 350 तक रन बनाना पड़ेगा, 325 तक रन बनाना पड़ेगा, तब इंग्लैंड का चांस बनेगा। क्योंकि अगर वो इससे कम में बनाती है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ठीक है, मेरा मानना ये अभी भी है कि अगर 150 से ऊपर अगर टारगेट देता है इंग्लैंड, 150 से ऊपर का टारगेट तो कुछ बन सकता है, चांस रहता है। लेकिन इससे कम में जो है वो इंग्लैंड के लिए चांस नहीं रहेगा। 150 से ऊपर में मैच फंस सकता है अगर 200 रन बना देता है। बिल्कुल 200 रन अगर मतलब टारगेट 200 रन का देता है इंडिया को तो फिर मुश्किलात होगी। क्योंकि यदि इंडिया का हमेशा से हमने देखा है ना कि अगर आप लास्ट 8 साल देखेंगे तो इंडिया हमेशा हमने देखा है कि बड़े इवेंट्स के जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, चाहे सेमीफाइनल्स हो चाहे फाइनल्स हो, उनमें इंडिया चोक कर जाता है। क्योंकि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो धोनी ने इंडिया को जितवाई थी, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का वो अहम रोल नहीं रहा आईसीसी इवेंट्स में। और अगर आईसीसी इवेंट के एंड में पता नहीं विराट की लक नहीं चलती है या क्या ऐसा हो जाता है। अगर इस इवेंट को भी आप देखोगे, की बात कर ले, 2019 की भी बात कर ले, तो न्यूजीलैंड वाला जो सेमीफाइनल था वो तकरीबन इंडिया के हाथ में था। 200 समथिंग रन थे। अच्छा, अभी अगर आप इस मैच को भी देखेंगे तो ये सेमीफाइनल है। हाँ, सेमीफाइनल ये इंडिया के लिए सेमीफाइनल है। अगर जीतेंगे तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन फिलहाल अली आज की जो इनिंग थी ऋषभ पंत की, मेरे ख्याल से वो माइकल वॉन के मुंह में तो पूरी चपेट पड़ी है। और माइकल वॉन और इंग्लिश मीडिया जो क्राइंग रोज चीखें मारते जी कि पिच खराब है, फलाना खराब है, उनको बता दिया। अच्छा, माइकल वॉन ने ट्वीट भी किया था ना, माइकल वॉन ट्वीट करके कहते हैं आज के बॉलिंग आज वो थोड़ा डिफरेंट हो गई ना, कहते हैं जी कि बॉलिंग जो है वो दोनों टीमों ने बहुत अच्छी किया, बहुत अच्छी हमें नजर आई है बॉलिंग का डिस्प्ले। लेकिन वो कहते हैं जी बैटिंग जो है वो मैं देख के हैरान रहा हूं, बैटिंग ठीक नहीं रही, दोनों टीमों की बैटिंग जो है पोर नजर आई है। लेकिन ऋषभ पंत ने उनको भी जवाब दिया कि भाई आप बोल रहे थे बैटिंग खराब रही है, ये लो जी मैंने आपको बैटिंग करके दिखा दी। और बैटिंग में भी उन्होंने ऐसे छक्के मारे हैं, ऐसे चौके मारे हैं। अगर अच्छा ये सेंचुरी भी करते हैं तो 80 अगर बात की जाए तो आज भी 85 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले हैं।
टेस्ट मैच की सेंचुरी भी इनका टेस्ट मैच खेलने का जो है ना अंदाज ही निराला होता है। ये वो वाला सीन है, अफरीदी को एक दफा टेस्ट मैच खिला दिया था ना, तो अफरीदी ने भी दुम्बादम जो है छक्के मारे थे। तो इनका ये सीन नहीं है कि ये टेस्ट मैच टेस्ट की तरह खेलते हैं, ये टेस्ट को अपनी मर्जी से खेलते हैं। हाँ, लेकिन अब जाहिर है शायद अफरीदी की वो उस तरह से टेस्ट मैच में एवरेज उस तरह से नहीं जिस तरह से ऋषभ पंत की जो है वो नजर आ रही है। एग्जांपल मतलब खेलते वो भी वही गेम थी, उनकी भी वही गेम थी, बस छक्के मैंने मारने हैं। और ऋषभ पंत की भी वही गेम है कि मैंने तेज खेलना है। अच्छा, ये इनकी बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये वो बंदे हैं जो पूरी गेम को अकेले ले जाते हैं। ऐसे प्लेयर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है ऋषभ पंत टाइप प्लेयर में कि अगर बेशक पूरी टीम हार रही हो, पूरी टीम में आउट हो रहे हो, कप्तान विराट 0 पे गए हैं, आज रोहित शर्मा 49 पे गए हैं, पीछे से अजिंक्य रहाणे वगैरह एकदम से काबू कर लिया था इंग्लैंड ने, लेकिन ये जब आए हैं तो इन्होंने अकेले गेम को खाली 1 घंटा खेलते हैं। ये 1 घंटे के अगर ये विकेट पे खड़े हो जाए, मिडल पे 1 घंटा रह जाए, ओपोनेंट टीम के मुंह से मैच पूरा का पूरा निकाल देंगे। और फिलहाल आज जो है वो इंडिया के लिए ये मैच जो है वो निकाल कर ले गए हैं। लेकिन अभी भी मैच क्योंकि टेस्ट मैच क्योंकि लो स्कोरिंग टेस्ट मैच है, तो इसलिए ये रन इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सारा दारोमदार रहेगा कि इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग में कितना रन बनाएगा और यही बताएगा कि क्या इंडिया फाइनल खेल रहा है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद लगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फेसबुक में लाजमी फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।